चाह रही हूँ, प्रोडक्ट की कोई हाईलाइट बनाना चाह रही हूँ, साइज गाइडलाइंस रखना चाह रही हूँ। इसके अलावा हमारी जितनी भी फाइल्स हमारी बन रही हैं, जो भी हम ऐड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, या जो चीजों को हम अपलोड कर रहे हैं, वो देखें यहाँ पे शो हो रही हैं। ये अपलोड फाइल्स का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। इसके बाद हमारे एनालिटिक्स यहाँ पे शो होते हैं। एनालिटिक्स के बार के अंदर हमें नजर आता है कि हमारी सेल्स कितनी है, सेल्स चैनल्स क्या क्या चल रहे हैं, क्या टॉप सेलिंग हुई है, रिटर्निंग रेट क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी कारकर्दगी है वो अच्छी तरह यहाँ से देख सकते हो, और आप यहाँ से एक बहुत अच्छी जो रिपोर्ट है वो भी निकाल सकते हो। इसके बाद मार्केटिंग के अंदर हमारे पास ऑप्शन आती है कैंपेन्स की एंड ऑटोमेशंस की। तो इसमें हम एक सरसरी सा देख लेते हैं। अगर कोई कैंपेन हम रन कर रहे हो, यानी हमारी कोई एड कैंपेन चल रही है और उसकी कन्वर्जन्स वगैरह बन रही हो, तो कैंपेन का डाटा हमें यहाँ नजर आ जाएगा। उसके अलावा हमें ऑटोमेशंस वगैरह यहाँ पे पता चल जाती हैं। जैसे हम कोई ऑटोमेशन अगर क्रिएट करना चाहेंगे, जी हमारे किसी कस्टमर को ईमेल मिले, अगर वो हमें सब्सक्राइब करे, यानी वो अपना ईमेल एड्रेस हमें दे, तो उसको जाना चाहिए ये डिस्काउंट कोड। तो जब आप अपना डोमेन बाय कर लेते हैं और यहाँ पे अपना प्लान अपडेट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपको वो पूरी जो ईमेल है उसको बनाने की ऑप्शन नजर आ जाती है। और वो बड़ा इजी सा होता है। आपके पास जैसे मेल चिम्प के ऊपर आप एक ईमेल बनाते हो, आपके पास एक बॉक्स आ जाता है और आप उसको जल्दी जल्दी से अपडेट कर देते हो कि जी कस्टमर का फर्स्ट नेम आ जाए, नीचे आ जाए कि आई वी आर वेरी हैप्पी कि आपने हमें ज्वाइन किया है, और आपका ये कोड है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम उसको ये कोड चला जाए। अगर आप ये चाह रहे हो कि कस्टमर दूसरी दफा आए तो उसको दूसरी दफा भी कोई कोड मिले, तीसरी दफा भी मिले, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और वो आप भेज सकते हो ऑटोमेशन ईमेल्स के थ्रू। इसके बाद अगर आप किसी किस्म का डिस्काउंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ये देखें कंपेयर एट प्राइसेस आप जाके भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं, और यहाँ से आप ओवरऑल डिस्काउंट भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर स्टोर। अब हम आ जाते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कि यहाँ पे हम ब्लॉग पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं, हम पेजेस बना सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। लेकिन ये है अगर हम ब्लॉगिंग वेबसाइट, मतलब कुछ ऐसा जिसमें ब्लॉग्स आने हो, वो हम कर रहे हो। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। हम सेटिंग्स को देख लेते हैं कि हमारे स्टोर की सेटिंग्स में क्या क्या है। उसकी जरूरत इस वजह से नहीं है क्योंकि हम ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, और वो एक वो स्टाइल वेबसाइट बनाने का तरीका है। स्टोर डिटेल्स हमारे सामने ये सारी शो हो रही हैं। अगर हम इनमें से कुछ भी एडिट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। स्टोर का नेम अभी माई स्टोर है, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी स्टोर का नेम लिख सकती हूँ। स्टोर का फोन और अपना ईमेल आईडी में यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। किसी को ट्रांसफर करनी हो तो वो भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। करेंसी हमने पीकेआर चूज की क्योंकि हमने लोकेशन पीकेआर चूज किया है, तो पेमेंट भी हमारी पीकेआर के अंदर होगी। हम पेमेंट सेटिंग के अंदर ये पेमेंट्स का ऑप्शन नीचे भी है, हम प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं कि हम कहाँ से चेकआउट करवाएंगे। हम वीजा कार्ड इंटीग्रेट करेंगे, हम स्ट्राइप रखेंगे, पेपॉल रखेंगे, क्योंकि वो तो हमारा है नहीं। तो यहाँ पे ज्यादातर जो आते हैं ऑप्शंस ये बाहर के ही आते हैं। अच्छा, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्टॉप आ गया था, खैर। तो अब हम स्टोर डिटेल्स देख चुके हैं। हम अपना प्लान यहाँ से बाय करेंगे, जो हमने बात की थी कि होस्टिंग हम बाय करेंगे। हमारा जो ट्रायल है यहाँ पे, सॉरी होस्टिंग कह रही हूँ, जो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट की बाय करेंगे, होस्टिंग ही कह लें, उसकी जो हम पेमेंट करेंगे वो यूजर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास आ जाएगा कि अदर देन आर सेल्स, अगर हम किसी स्टाफ को कोई देना चाहें, तो इस वक्त जो हम बेसिक प्लान की तरफ जाएंगे तो उसमें हमें दो स्टाफ मेंबर्स ऐड करने की परमिशन होती है। लेकिन अगर हम कस्टमाइज प्लान की तरफ जाएंगे तो मोर देन दो स्टाफ मेंबर भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। यानी जितना महंगा प्लान उतना ज्यादा स्टाफ ऐड करने की ऑप्शन। कोलैबोरेटर्स के अंदर आप कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट अगर कोई भेजता है, आप उसको ऐड, जैसे कोई एजेंसी है और आप उसके थ्रू काम करवाना चाह रहे हैं, या कोई बंदा है डिजिटल मार्केटर है, उसको आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लॉग इन सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो वो भी यहीं भी आपको ऑप्शन मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है पेमेंट्स की। पेमेंट्स हमने पहले देख लिया कि हम किस किस तरह से पेमेंट मेथड जो है उसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेमेंट प्रोवाइडर्स में हमारे साथ जो सपोर्टेड पेमेंट मेथड्स हैं, उसके अंदर हम सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या पेमेंट मेथड अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम मास्टर कार्ड या इस तरह जो भी ऐड करना चाहें वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। वी हैव टू ऑब्वियसली पे सम फी फॉर दैट। मैनुअल पेमेंट
मेथड के अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम सीओडी कर देते हैं, पाकिस्तान में यही चलता है। तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमर को कोई और इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई डिटेल्स हैं, कितने दिन में ऑर्डर आएगा, क्या पे करना है, और फिर हम यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे कैश ऑन डिलीवरी। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी का मेथड एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट कस्टमाइजेशन है, दिस इज इसमें हमें अलग से एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट नीडेड। इसके बाद हम जाते हैं अगली चीजों की तरफ। चेकआउट के अंदर हमारे पास क्या क्या नजर आ रहा है। कस्टमर जब चेकआउट करके जा रहा है तो वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके पास चॉइस है आप क्या लें। तो फोन नंबर एंड ईमेल आप दोनों लेंगे ताकि आप ऑर्डर भी जो आते हुए उसको कॉल कर सकें। इसके बाद आप यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन भी लेंगे कि ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर होगा। फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, कंपनी नेम अगर आप इंक्लूड करवा दें दैट इज गुड। एड्रेस लाइंस कितनी ऐड होंगी। इसके अलावा ऑर्डर वहीं डिलीवर होगा जहां से जो एड्रेस उन्होंने दिया है, या उनका शिपिंग एड्रेस कोई और है, ऑर्डर एड्रेस कोई और है। इस तरह की सारी डिटेल्स आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास कस्टमर अकाउंट्स की ऑप्शन आती है कि आपने चेकआउट करते हुए देखना हो कि कौन से कस्टमर्स गए हैं, क्या देखे गए हैं, यूआरएल आपका किस तरह से यूज हुआ है। इसमें मेजर जो चीजें हैं जो बेसिकली जो आपको पढ़ानी जरूरी थी, क्योंकि ये तो आप खुद भी नेविगेट करेंगे तो आपको एक एक करके समझ आता जाएगा कि क्या क्या आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें यह है कि मुझे एप्स एंड सेल्स चैनल्स आपको लाजमी पढ़ाने थे। इसमें यह है कि आपने शॉपिफाई की कुछ एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट अगर करना हो, जैसे हमने कैंपेन्स देखी थी ऊपर, तो कैंपेन्स चलाने के लिए हमें यहाँ पे पिक्सेल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। फेसबुक एंड